कल की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कौन सा इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ करंट पढ़ रहे थे। हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल रैंडम वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन का कोई फिक्स्ड स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, पहले इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, पांचवें का इधर, छठे का इधर, समझ रहे हैं? ये U1 था, U2 था, U4 था, U5 था, U6 था, UN था, ऑन एन एवरेज कर देखा है, ऑन एन एवरेज U UN बाय N इक्वल टू 0, ये एवरेज ऐसे निकलता है। यहाँ तक कल साइड किए क्या ऋतिक आप ऑनलाइन क्लास के लेक्चर बना के आ जाए, ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। हाँ सर, कितने बजे आप फ्री हो जाइएगा उधर? 11:30। 11:30 जी, ओके, ठीक है। इतना क्लियर है? पढ़ाने में कितना क्लियर है? क्या जो नहीं कर किया क्या समझिएगा? अब देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, यही था कंडक्टर कल। इसमें हम लोग इसको कनेक्टिंग वायर्स के जो जरिए ऐसे करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पता चल रहा होगा क्या करने वाले, पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? पोटेंशियल का डिफरेंस। अब पोटेंशियल का डिफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे ड्रॉ करते हैं? V से। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे ड्रॉ करते हैं? V से। ये कौन सा टर्मिनल? कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। इधर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था? कल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, आज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। तो दिक्कत, पॉजिटिव चार्ज का मोशन आप लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, क्या यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज जमा होगा? क्या यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज जमा होगा? क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है इस डायरेक्शन में मोशन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा मेरे बच्चे? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। अब देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये टर्मिनल भी क्या होगा? ये क्या है? नेगेटिव। तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। कहीं तो दिक्कत वाली बात। कनेक्टिंग वायर्स लगाने से क्या हुआ? चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप कर गया। कल के क्लास में याद कीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो रहा था? कंडक्टर के अंदर क्योंकि E एक्सटर्नल बराबर E
इंड्यूस था, यस सर, यही ना, अलग से लिख दीजिए, देखिए उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था कल के क्लास था कि नहीं, आपसे कल इधर में लिखिए, कुछ थ्योरी लिखिए। कनेक्टिंग वायर क्या लगाए, कनेक्टिंग वायर अक्रॉस, इसके अक्रॉस कंडक्टर के अक्रॉस लगाए। कंडक्टिंग वायर लगाने से क्या हुआ, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस आया, चार्ज ए डबल सी यू एम यू एल ए, चार्ज एक्युमुलेशन स्टॉप्स, चार्ज एक्युमुलेशन क्या कर गया, स्टॉप कर गया। सामने बोलो, जो भी बोलते हो क्या करते हो। चार्ज एक्युमुलेशन स्टॉप होने से क्या होगा बताओ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज एक्युमुलेट ही नहीं करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड घट करके जीरो हो जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, और क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। ई इंड्यूस्ड जो है और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत वाली बात, अब ई इंड्यूस्ड रहेगा ही नहीं, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कंडक्टर के अंदर जीरो रहेगा, ई नेट इनसाइड द, ई नेट डायरेक्ट इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ई नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दिक्कत वाली बात, ये कहानी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंचने का, जरूरी नहीं है ये कहानी सबको याद हो। एक्युमुलेशन मतलब अंदर में कल जिधर पॉजिटिव था उधर निगेटिव आ रहा था, जिधर निगेटिव था उधर पॉजिटिव आ रहा था, तब में जाके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था। चार्ज एक्युमुलेट हो रहा था तब ना, अब चार्ज एक्युमुलेट हो ही नहीं रहा, समझ रहे हैं, चार्ज अब जमा हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से बस एक ही तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वो क्या है, एक्सटर्नल। पहले इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता था, कैंसिल आउट करा के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता था, जीरो। अब कैंसिल आउट कराने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इतना समझ में आया, आगे अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स। अब फोर्स की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन, फोर्स की वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन। इतना क्लियर है, इधर मिटाते हैं। क्या बोले हम आपको, ये जैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, अरे तुम तीनों दोनों जो है ना बात मत करो आपस में, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, दुलार प्यार से समझाते हैं तो नहीं समझता है, रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं समझ रहे हो, फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। F बराबर होता है QE, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस नहीं होता, होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स है
उसमें फोर्स लग रहा है। कोई भी फोर्स का क्या काम होता है? बॉडी को एक्सेलरेट कराना। कोई भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो बॉडी को क्या करा देगा? एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है F में, फिर से पढ़ाएं। A बराबर F बाय m। F में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। A बराबर F F क्या होता है? Q की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस E बाय, बोलो ना। अब ये एक्सेलरेशन जो होगा, ध्यान से देखना, ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है ना, यहाँ नेगेटिव साइन है ना, मतलब ये एक्सेलरेशन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगा ना। कहीं तो दिक्कत है? This acceleration of electrons will be in the direction opposite to the direction of electric field. Okay. If electron will move with an acceleration, its velocity will increase or decrease. Its velocity will increase. Negative sign is indicates direction. Negative sign is for direction. Negative means opposite. Opposite. Without wasting time, I can proceed. If we will talk about mod of A, it will be E upon M. Okay? Yes, sir. Electron moves with an acid. Electron moves. Move या moves. Hello, English. Moves with an acceleration and its velocity. वेलोसिटी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, कर्नल्स समझते हैं? कर्नल्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम। कर्नल्स kernels, remaining part of atom. सुनिए ध्यान से, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सुनिए, आपने देखा इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपका वेलोसिटी बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। आप अगर ज्यादा स्पीड से चलते हैं, स्टेबिलिटी कम होता है कि नहीं? धीरे धीरे चलते हैं तो स्टेबल होते हैं। ज्यादा स्पीड में अगर आप चलेंगे, कॉलिजन्स का चांस ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का होता क्या है? कॉलिजन्स हो जाता है। किसके साथ? अनदर इलेक्ट्रॉन। कंटीन्यूअस कॉलिजन, कॉलिजन्स होता है। किसका? अनदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ या कर्नल्स के साथ। कर्नल्स इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम। तो ये बार-बार कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा, कॉलिजन होगा तो क्या वेलोसिटी फिर घट जाएगा, फिर नए तरीके से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करेगा, फिर एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। हाँ,
ये सब कुछ होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टर है, ऐसे ऐसे ये कंडक्टर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे एक्सीलरेट किया, टकरा गया, डाउन, फिर एक्सीलरेट किया, टकरा गया, डाउन, फिर एक्सीलरेट किया, टकरा गया, डाउन। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बोलो ना। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे गया, टकरा गया, ऐसे गया, टकरा गया, ऐसे गया, टकरा गया। इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा आगे, ऐसे टकरा जाएगा, डाउन, ऐसे जाएगा, टकरा जाएगा, ऐसे जाएगा, टकरा जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? ड्रिफ्टिंग हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है? नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। ओवरऑल अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे हल्का हल्का इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में कर रहा है ड्रिफ्टिंग। लेकिन ड्रिफ्टिंग होने के बाद भी ऑन एन एवरेज हल्का हल्का आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है। उसी वेलोसिटी को नाम दिया गया, कौन सा वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहानी को लिखने में कोई दिक्कत? लिखिए, हम बस बोलेंगे, लिखेंगे नहीं उतना। सुनते जाइए, लिखते जाइए। It seems that electron will move with acceleration. Electron will move with acceleration. A vector दे दीजिए बस, acceleration में A vector, and its velocity will keep on increasing. And its velocity will keep on increasing. Full stop. But due to continuous collisions, लिखो, सब लिखो. But due to continuous collisions with kernels, with lieutenants and colonels, with kernels bracket में लिख लीजिए remaining part of atom, the velocity of electrons keep on decreasing. Collisions की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी घटता चला जाता है. The velocity of electrons keep on decreasing. Okay, para change. Overall, hello students, देखो, overall, लिखो, overall, electron moves with a constant. Electron moves with a constant small velocity. Constant small velocity. Electron moves with a constant small velocity. किस डायरेक्शन में? In direction opposite to क्या? Opposite to E external, ऐसे लिखते वेक्टर डाल. ओवरऑल के बाद जो लिखे उसी में एरो देके नीचे लिखे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है कि नहीं है? ओवरऑल कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से स्मॉल है कि बिग है? अच्छा, थर्मल एनर्जी की वजह से जो मोशन होता था, रैंडम मोशन होता था, उसमें वेलोसिटी ज्यादा होता था कि कम? बहुत ज्यादा. कितना? 10⁵ मीटर पर सेकंड. रिवीजन नहीं करता है. हाँ, तू नहीं करता है तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा है ना, कि ऑप्टिक्स? वही ना पढ़ रहा है तू. हाँ, तो वही ना पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं? बस करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. हमको पूरा नहीं लगता है. हाँ, टाइम चला जाए, हमको पूरा नहीं लगता है. हमसे बस कर सकते.
हमको सही में बुरा नहीं लगता। आपका माइंड गर्म हो सकता है, मेरा माइंड गर्म नहीं है। मिट्टी का शरीर है, फिर मिट्टी में जाना है, गर्म क्यों होना है? चलो लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? स्मॉल वेलोसिटी है कि ज्यादा वेलोसिटी है? स्मॉल वेलोसिटी। स्मॉल वेलोसिटी क्या है? कितना है? 10⁻+5 में तो होगा नहीं, माइनस में होगा। लिख लिया, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नीचे में लिखे एरो डाल के ओवरऑल के बाद जो लिखे हैं वही कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? नीचे लिखे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, कितना होता है? करीब करीब लिख लीजिए, एक ऑर्डर आपको बता रहेगा 10⁻⁻4 मीटर। क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल होता है। ओवरऑल जो बार बार कॉलिजन ना हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो कितना पूरा स्पीड से थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएगा। हल्का 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 ओवरऑल अगर देखा जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से हल्का हल्का शिफ्ट हो रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बहुत बहुत कम ये वेलोसिटी। नोट करें। अब दो चीज अभी हमको और बताना है आपको इस चीज में। देखिए, एक बताना है आपको हमको बताना है रिलैक्सेशन टाइम। क्या बताना है? दूसरा बताना है मीन फ्री पाथ। दो टर्म बताना है। इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है किससे? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले से, कर्नल्स। उसी को क्या बोलते हैं? कर्नल्स। एक ई एक्सटर्नल मान लेते हैं इधर, ई एक्सटर्नल। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है आपका कर्नल, कर्नल। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इससे जाकर टकरा जाएगा। फिर यहाँ पे मान लेते हैं अनदर कर्नल है। फिर यहाँ पे क्या है? कोई दूसरा, यहाँ पे क्या है? कोई दूसरा कर्नल है कि नहीं है? फिर तो यहाँ पे कर्नल है। बार बार कॉलिजन हो रहा है ना, सक्सेसिव कॉलिजन। यहाँ एक टर्म क्या है? टॉ। टॉ को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और एक चीज बताना है, लैम्डा। मीन फ्री पाथ। ये दोनों टर्म को लिखिए, ऐसे डायग्राम बनाइए फटाक से, फिर समझाते हैं। देखिए, रिलैक्सेशन नाम। रिलैक्स मतलब हम, मेरा किसी से चक्कर उत्तर नहीं हो रहा है, हम किसी से टकराव कराने रहे, बस बस नहीं कर रहे हैं आराम से। ये क्या हो गया है? हम रिलैक्स, आप भी रिलैक्स। क्या है रिलैक्स? मतलब दो कोई दिक्कत? फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब बिना कोलिजन का पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? तो दिक्कत वाली बात लिख देते हैं। तो क्या है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। लैम्डा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इतना ध्यान में रहेगा। ठीक है, एवरेज स्पीड देखा जाए ना, एवरेज स्पीड था करीब कितना? 10⁻, वो तो वेलोसिटी है। 10⁵ ना था पहले, रैंडम वेलोसिटी है। रैंडम वेलोसिटी वो एक्चुअल में स्पीड है।
जो बहुत ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो है रेंडमली वाइब्रेट करते रहता है वो क्या है? अगर वेलोसिटी देखा जाए तो ओवरऑल क्या हो गया उसका? वेलोसिटी जीरो। नहीं, एवरेज वेलोसिटी देखा जाए, डायरेक्शन कंसीडर कर लेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो फिर जाके वो क्या होगा? तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। स्पीड बहुत तो दिक्कत, एवरेज स्पीड इज मच मच ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए हमको वेलोसिटी निकालना है ना, मान लेते हैं एवरेज मतलब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, डेल्टा v बाय t। तो वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम बोल सकते हैं ना। हाँ, एक्सेलरेशन कितना आया था? माइनस e बाय m इनटू टाइम। इसी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ये आया इतना, ये आया कितना? ये आया इतना, सॉरी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया? e टाउ बाय m, e टाउ बाय m क्या है? एक्सेलरेशन। ये क्या है? टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी। ये टाउ में ध्यान देना, अभी हम बताए कि यहां से फिर यहां जाके टकराएगा। सुनिए देखिएगा, यहां से यहां जाके टकराएगा, इसका रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1, कोई दिक्कत? फिर टॉ 2 आएगा दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे टॉ 3 आएगा, फिर टॉ 4 आएगा, टॉ 5 आएगा, टॉ n आएगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस टॉ 4 प्लस टॉ 5 प्लस डैश 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 टॉ n बाय n, वो क्या हो जाएगा? टॉ avg। क्या हो जाएगा? टॉ avg। ये जो है ना, इसमें सिर्फ टॉ नहीं, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इसमें क्या है, ये कौन सा फार्मूला में जो ये टॉ है, बोलने का बोल देते हैं कि टॉ बाय m। ये टॉ क्या है? एवरेज है, टोटल का एवरेज, तो सारे रिलैक्सेशन टाइम का क्या है? एवरेज। ये है नोट। अभी पूरा इसको प्रूव कर देंगे इस फॉर्मूला को। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन का इनिशियल रैंडम वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी, कल कौन सा वेलोसिटी बताया? थर्मल वेलोसिटी। पहले इलेक्ट्रॉन का क्या माने थे? u1, u से डिनोट करते हैं, दूसरे का u2 बोले थे। ये मिटा देगा। देखो पहले इलेक्ट्रॉन का कितना, पहला इलेक्ट्रॉन क्या किया? u1 से चला, कितना चला? u1 से यहां कर्नल वास करना, एक्सेलरेट किया कि नहीं किया? यहाँ इनिशियल इसका t=0 टाइम पे कितना था? u1। फिर एक्सेलरेट करेगा तो यहाँ जाके v1 होगा कि नहीं? यहाँ जाके टकरा गया, यहाँ एक कोलिजन हुआ था, फिर यहाँ हुआ, टकराने में जो समय लगा उसको क्या बोलिएगा? रिलैक्सेशन टाइम लगा। इस बात को क्या बोलिएगा? λ1। बोलो क्लियर है? फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें, दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें, इसका कितना? u2, ये कितना? यहाँ जाके टकराएगा कर्नल से, जो टकराने के बीच के रिलैक्स वाले समय को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इस बात को यहाँ तक तो जाएगा, उससे पहले टकराने से पहले उसका वेलोसिटी बढ़ गया होगा v2। सिमिलरली n तक यही कहानी होगा हर एक इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, क्या वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग के सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स यूनिफॉर्म लगेगी। क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा? क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले वेलोसिटी का v इक्वल टू यू, ये वेलोसिटी कितना होगा? v इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर ये v2 इक्वल टू u2 प्लस 82 मतलब टॉ 2। देखिए v1 बराबर u1 प्लस a, p के जगह पे टॉ 1, सिमिलरली v2 बराबर u2 प्लस a टॉ 2, सिमिलरली vn बराबर u1 प्लस a। क्लियर है? क्लियर है? नोट करो जल्दी। एवरेज के ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी? एवरेज की ऐसा सिंपल ऑन एन एवरेज बोले पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्मॉल वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रहा है, उसी को ना बोले थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए इसका एवरेज निकालना पड़ेगा ना। पहले का क्या है? v1, दूसरे का तीसरे का v3, nवें का vn। अब एवरेज निकालिएगा। एवरेज कैसे निकालिएगा? va vg बराबर, इसको मिटा देंगे, va vg, यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ओके, वो तो पता है ये डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में ड्रिफ्टिंग होगा। VABG बराबर V1 प्लस V2 प्लस VN बाय N। क्लियर है? यही एवरेज वेलोसिटी के बराबर क्या होगा? VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड निकाल। ओके, इतना क्लियर है? क्या ये VD VABG के बराबर होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्या ये कांस्टेंट हो गई क्या? क्या ये स्मॉल हो गई क्या? क्या इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट हो गई क्या? ये सब तो कहानी में याद है। चलिए देखिए, अब VABG बराबर, ध्यान से देखिएगा, V1 क्या पुट करें? पक्की बात। V2 क्या पुट करें? U2 प्लस प्लस क्या क्या स्मार्ट है? प्लस U1 प्लस A जॉइन बाय N। पक्की बात। ये क्या VABG को VD लिख सकते हैं? VABG तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? एवरेज वेलोसिटी। इस सबका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है, टेंशन मत लो, इतना फ्री आएगा, लास्ट वाला फार्मूला आएगा ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं? इसका डेरिवेशन पूरी आएगा, लेकिन ये चीज समझ जाएगा तो पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एकदम। VABG बराबर देखिए U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 UN बाय N। इतना लिख सकते हैं, हम अलग कर लिए प्लस A, फिर हो जाएगा टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस डैश 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 टॉ N बाय N। नहीं होगा, ये बाहर निकल गया। टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस टॉ N बाय N। इतना क्लियर है? तो बताओ ये चीज को क्या बताएं? कल वाला क्लास रिवीजन करके मेरी क्लास में। ओके, अब देखिए इसको क्या बोले हैं आदमी? बोले हैं नहीं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोले थे, पर हम बोले थे उसको एवरेज लिखो। BD बराबर A, देखिएगा ना, A इंटू, हेलो देखो, A इंटू और एवरेज A आज ही निकाले हैं माइनस E बाय N मॉड लेंगे
मॉड लेंगे डी बाय एम, डाल दो निकल गया। खाली टॉ लिखना सही है क्या? टॉ एवरेज है, ये टॉ एवरेज है, डेरिवेशन देखिए। लिख दीजिए लास्ट में टॉ। क्या ऑनलाइन बस नहीं देखिएगा, यहाँ वेक्टर लगाना है। डी वेक्टर बराबर है माइनस ई टी बाय एम इंटू टॉ। अब की बात, यस सर, अब की बात, यस सर। ये क्या है? व्हाट इज द एवरेज? बार बार लिखना जरूरी है। इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। चलो मिटा देते हैं, आगे रीड करो इसकी समझ में। हेडिंग डालिए मीन फ्री पाथ, हेडिंग डालिए मीन फ्री पाथ। इतना तक इसका लेक्चर टूट गया, समझने में दिक्कत हुआ? इतना बात तो माइंड में है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होता है, स्मॉल होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। सुनो ना, ईवी एवरेज है, ईवी एवरेज है, ईवी एवरेज है, ईवी एवरेज है। मिटाते हैं। एवरेज का दूसरा नाम मीन है कि नहीं है? तो मीन फ्री पाथ मतलब एवरेज निकालना है। पहले का पाथ क्या माना है? λ1, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, nवें का, एवरेज कैसे? वेरी मीन फ्री पाथ जो बोले अभी लिख दीजिए कॉपी। मीन फ्री पाथ जो बोले कॉपी में लिख दीजिए। देखिए लैम्डा मीन बराबर λ1, λ2, λ3, λn बाय डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। आपकी बात? यस सर। पूरा एवरेज कितना है? लैम्डा मीन, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम का आ जाएगा। तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फार्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय एवरेज तब नहीं भी एवरेज है, नहीं आया समझ। एवरेज बाय एवरेज डिस्टेंस, एवरेज टाइम, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई बड़ा बात चलो हेडिंग डालो। न बताए ना। देखिए ये कंडक्टर है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए थे? वेलोसिटी आया था, ऐसे लगाए थे कि नहीं? ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या माने थे? V। क्या माने थे? V। ये क्या था? ये कंडक्टर का लेंथ मान लिए है। अब देखो इधर V मान लेते 15 वोल्ट। 15 का मतलब होता है बच्चा E15 है, ये निगेटिव वाला क्या है? 0। तो तू भी 0।
टू बी 0। मतलब इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है? यही ना इसका मतलब। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अगर होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाइए। देखो ना इधर, देखो हेलो, देखो ना ये कौन सा पोटेंशियल हाई। इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर कर रहा है कि हायर टू लोअर? 0 से 15 ना, लोअर टू हायर ना। देखिए थोड़ा सा हल्का सा पिछला चैप्टर का इस्तेमाल है, घबराना नहीं है, हम अभी लिख देंगे। दो चैप्टर है इलेक्ट्रिक, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इतना क्लियर है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E बराबर होता है V बटे R, तो लिखा E और V में रिलेशन है। E बराबर V बटे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड V है ना पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बीच ये रिलेशन है। तो V बराबर क्या होगा? E गुना L, E गुना L, ध्यान में रहेगा। अभी ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो वीडी बराबर, जल्दी बताओ, ई टाउ अंडरस्टूड है, कैसा है? एवरेज। बार बार हम लिखेंगे नहीं, ये अंडरस्टूड है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ई बराबर क्या पुट कर रहे हैं? देखो ई बराबर क्या पुट कर रहे हैं? ई बाय वीडी बराबर ई वी बाय एम एल इनटू, तो ऐसा दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं, बस ई को निकाले, अब वी बाय एल डाल दीजिए। तो ई बराबर क्या होता है? वी बाय एल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का चर्चा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ रहे, ऐसे काम कर लेना। एक लाइन बस लिख लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। चलो हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट फ्लक्स। याद करो कहानी जब शुरुआत की है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या माइनस 1.6 करेंगे आगे बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट अपने स्पीड को मेंटेन रखते हैं, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा गड़बड़ा रही है।
अभी तक स्पीड क्या ज्यादा लग रहा है, थोड़ा कम करना है, ठीक है। और इनटू 2 करें क्या, अभी 1.5 है क्या, 1.25 relationship between relationship between electric current, उठा पटक दीजिए ना, आई इतना गर्मी हर जगह नोचता है क्या, दिन भर हम लोग रहते हैं क्लास में, नोचे कैसे, कभी इधर ऐसे नोचेगा, कभी ऐसे नोचेगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड हेलो, ये तकलीफ तुम लोग नहीं समझ पाओगे, बॉर्डर पे जो आदमी खड़ा है उससे भी ज्यादा तकलीफ, चढ़ा छुपा चलो देखो टाइम वेस्ट करने के लिए आदत खराब, चलिए ये कंडक्टर है, ये क्या है आपका V होगा, कंडक्टर का लेंथ कितना है, याद कीजिए कंडक्टर, याद कीजिए जब कहानी वेलोसिटी का शुरू हुआ था हमें कैसे करके ट्यूब टाइप का बनाया, याद करो वो दिन, ऐसे था एक था कि नहीं, क्या बोलते थे 1 मीटर क्यूब बोलते थे, नहीं बोलते, 1 मीटर क्यूब में एक राउंड फिगर दिए थे कि 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन 1 मीटर, तुम हमेशा गाल पे हाथ, आदत हो गया ना, कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से, इस एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहले समझा चुके हैं, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक, देखना इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पहला क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना भी इलेक्ट्रॉन इस एरिया से पास करेगा फिर कुछ टाइम के बाद वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इससे पास करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं करेगा, यहां से यहां तक पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगेगा, ये एरिया 2 हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ये भी पोटेंशियल है, तो ये भी, ये 0, ये भी 2 भी 0 0 0, नहीं आया समझ में, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से गुजरा इसकी एरिया कैसे नहीं ऐसे ऐसे गुजर रहा है, ये यहाँ 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 जो भी इलेक्ट्रॉन इस बीच में है वो सब इस एरिया को पास किया होगा कि नहीं किया, जल्दी बना लीजिए, जल्दी से बोर्ड मिटा देंगे, तुम खुद बताओ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कैसे होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन इधर ना बोल रहे हैं जी, लो नहीं लो किधर 0 किधर 15 तुमको पता है, अब सही है मेरा, अब देखो कि डिस्टेंस अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रॉन कितना चला, क्या इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू
द डिस्टेंस बराबर स्पीड vd इनटू टाइम डेल्टा टी। ये देखिए धक्का मार के शिक्षक को, प्राइवेट शिक्षक को मारने का प्रयास किया जा रहा है, जाने का खबर आ रहा है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। विद्यार्थी का नाम दिलखुश कुमार बताया जा रहा है, वो बेगूसराय के रहने वाले हैं। चित्र दिखाया जाए। रिकॉर्ड तो हो रहा है। और अन्याय कर रहा है मेरे साथ। एन क्या है सुनो, एन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस चैप्टर में एन को नहीं लोगे, गलत हो जाएगा। सुनो 100 करोड़ सवाल बता रहे हैं, नहीं तो हमेशा गलती होगा ये चीज, इससे ऑब्जेक्टिव पूछ भी सकता है। एन क्या लोगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 तो 2 मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा ना। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। ओके, एन क्या है, एन है किसका डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एन क्या है, 10⁻28 बताए थे, 29 28 कुछ किताब में 29 भी है, कोई दिक्कत नहीं। 28 29 वो सब समुद्र है। एन बराबर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर, ऐसे लिखेंगे मतलब अपॉन मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी, डेंसिटी बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज एन, क्लियर है, क्योंकि एन के बिना काम नहीं चलेगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ जो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लो न पूछेगा कि शेडेड रीजन 1 से कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, कितना इलेक्ट्रॉन इस बीच में वो है ना पास किया, बोलो ना। यस सर। ये शेडेड रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, बोलो। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको लिखा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास्ड क्रॉस सेक्शन 1 क्रॉस सेक्शन 1 इन टाइम क्या, कितने टाइम में, डेल्टा टी वो किसके बराबर होगा, जो शेडेड रीजन में इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर। क्या लिखिएगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन द शेडेड रीजन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स contained in the shaded region। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा, देखिएगा स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है इंटू लेंथ। अभी लेंथ जो है बच्चा ये ना डिस्टेंस है, लेंथ बराबर dd इंटू डेल्टा टी। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा a
तो लेंथ इसको गुना करके पहले लेंथ लिख देता है डी डेल्टा टी इनटू एरिया ए, ये हो जाएगा। ये v क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? ये वॉल्यूम वॉल्यूम है, नहीं समझे? स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वन, वॉल्यूम बराबर किस टाइप का होने से मतलब नहीं ना है, आपको एक्सप्रेशन कहाँ पे क्या है पता होना चाहिए ना। वॉल्यूम बराबर नहीं जानते, एरिया इनटू लेंथ होता है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का तो हम इसमें यूज ही नहीं किए। V वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू लेंथ। इसको मिटाएं, इसको मिटाएं। हेलो, देखो इधर स्मॉल n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गुना वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो है, अरे बोलेंगे 2 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2 गुना 10⁻28। n बराबर स्मॉल n, अपना वॉल्यूम कितना है? n vd डेल्टा t सही ना वॉल्यूम। क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल n क्या है? अब Q इक्वल टू n ही होता है। n का वैल्यू आ गया, E से गुना करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 से 2 में कितना चार्ज फ्लो किया निकल जाएगा, क्योंकि हमको जाना है करंट के पास। चार्ज निकालेंगे तब ना चार्ज बाय टाइम कर देंगे, करंट आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगा। अब चार्ज निकालेंगे, ठीक है। चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इन टाइम डेल्टा t। चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इन टाइम कितना डेल्टा t। Q बराबर क्या करोगे? n गुना, वहां n लिखते थे स्मॉल, लेकिन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? n क्या है? n vd डेल्टा t इंटू a इंटू t कर देंगे, बोलो ना। अब करंट, करंट बराबर पता है डेल्टा t बाय डेल्टा t। करंट बराबर क्या होगा? चार्ज बाय टाइम कट 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 हो जाएगा। करंट बराबर डेल्टा q बाय डेल्टा t। करंट बराबर यही ना है, एंड इसके बाद e vd डेल्टा t a बाय डेल्टा I बराबर n vda। हाँ, इसको ऐसे ही याद रखना, n va निभा एक लड़की का नाम है, उसकी मम्मी निभा को चिल्लाई, निभा ये निभा मैया के आई मम्मी। ये रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। अब यहीं से एंट्री मार देना ओम्स लॉ। 5 मिनट और रुक जाइए, नहीं तो कल पूरा, आज का पूरा मेहनत फिर कल करना पड़ेगा। सब रिकॉर्ड है, जाके वापस से देख सकते हैं। के पास में है समय है।
स्टेटस लगाएगा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड नाइट फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। अब हमको हाइड कर दिया, बढ़िया था, चुपचाप खाली देखते। लगाने में झमेला बा। हम सोचे किसी दिन मेरा फोटो लगाएगा स्टेटस, तो दिन है। हाँ, याद है, हिंदी दिवस। चलो देखो, टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है, बताओ कि तब ना अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन रखना है। चलो देखो, देखिए विवाह, इसको मिटा दे विवाह। देखो ध्यान से, देखो आई बराबर वीडियो, ठीक है, वीडियो बराबर नाउ एवरेज। अब ई बराबर रही, ई बाई क्या डालोगे, ई बराबर वी बाय, ई बराबर वी बाय, वी बराबर ई बाय एम एल चाओ। हेलो हेलो हेलो, देखो देखो, इसको ले लो, ऐसे में डाल दो, आई बराबर एन ई, बीडीस में डाल देंगे जल्दी से, ई ई बाय एम एल टॉप ए, ऐसा क्या कोई नहीं पढ़ रहा है। अब ई गुना ई, एन ई स्क्वायर बी टॉप ए बाय एम एल, जल्दी नोट करो। इससे निकाल लो, इससे बी निकालो, बी निकालो, एम एल बाय एन ई स्क्वायर टॉ ए इंटू आई, सही है क्या, सही है क्या, वेर एम क्या है जल्दी बताओ, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, वेर सब कुछ लिख लो जो कुछ दिख रहा है, एम बराबर लिखो मास ऑफ एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर था, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्या टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे घटाएंगे तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर फिक्स रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब ना लेंथ एक्सपेंड कर जाता है। एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ईवी चेंज, क्या टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो ईवी चेंज नहीं होगा,
बोलो ना, टेम्परेचर बढ़ा देंगे उथल पुथल ज्यादा, लंथन ज्यादा होगा। ये क्या है? चार्ज होने लगेगा। ये क्या है? चार्ज होने लगेगा। टॉ भी है ना, टॉ क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन। ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टॉ क्या है? एवरेज, RELAX 8TA। रिलैक्सेशन क्या? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम कांस्टेंट रहेगा, एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये सेम रहेगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उथल-पुथल ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, जल्दी कोलाइड कर जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। खूब ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस सब, इससे पूरा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो आपके पास ये क्या है? सेक्शनल एरिया हो गया सब कुछ। आई करंट वो लिखना है क्या? ये क्या करेगा? ये क्या टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होगा? टेम्परेचर के साथ क्या कर जाएगा? चेंज। क्या ये टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाएगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तब ये सब कांस्टेंट रहेगा, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो पूरा चीज कांस्टेंट रहेगा। V बराबर लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू I। कांस्टेंट इनटू क्या? I। V बराबर कांस्टेंट इनटू I का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बाद में V बराबर RI बोला गया, उसी कांस्टेंट को क्या बोल दिया गया? रेजिस्टेंस। V बराबर RI। at constant temperature potential difference is directly proportional to current। बराबर। ये सारा टर्म क्या है बच्चा? क्या है? कांस्टेंट। कब? अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ आ गया, एक सीधा साधा रूप आपको ओम्स लॉ का दिखता हुआ यहाँ पे। इसको क्या लिखोगे? ओम्स लॉ। क्लियर है? पूरा कंप्लीट हो गया। कल बताएंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, भयंकर तरीके से चैप्टर आगे बढ़ेगा। लग रहा है कुछ पढ़ा है, कुछ सीखे, ये तो लग रहा है बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, बाकी करते हैं अगले क्लास में। ऐसे टाइटली रेगुलर पढ़िएगा तो आपका नवंबर वाला एग्जाम जो है उसका एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा।